देख लीजिए वो 35 लाख वाला लंच नहीं है, एक बार देख लीजिए। हैं? 35 लाख वाला लंच नहीं क्या है। है 35 लाख वाला लंच? 35 लाख वाला लंच जो बोलते हैं हाँ। वो बिरयानी और पिज़्ज़ा जोमेटो हमारा नहीं है। ये हमारा देख लीजिए चावल है, दाल है और सब्जी है, इसी को खा रहे हैं। हम लोग एकदम बैकवर्ड क्लास में आते हैं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली, एकदम गरीब फैमिली से आते हैं। हम लोग इस बात का दुख नहीं है कि हम लोग जमीन में बैठ के खा रहे हैं, हम लोग हमेशा यहीं थे। सरकार एक झटका में हम लोग को बेघर कर दी है। एक झटका पे एक गलत फैसला और हम लोग सीधा घर से रोड पे आ गए। इस चीज़ को कोई नहीं देखा। आज दाल भात सब्जी इधर कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, यही खा के आगे बढ़े थे। और जब खाते भी थे तो यही सब खाते थे, ऐसा नहीं है कि डेली मलाई खाते रहते थे। और यदि सरकार को लगता है हम चोरी करके आए हैं तो पेपर लीक का सारा कानून हम पर लागू होना चाहिए और हमको जेल भेजे। हमको घर नहीं जाना है, हमको कुर्सी दे यहाँ फिर से, या हमको जेल भेजे पेपर लीक कानून के तहत। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। हम लोग जो नौकरी में थे, हम लोग को पुनः फिर से वहीं जाना चाहिए। झारखंड में एक और आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। हमारे पीछे ये जो आपको भीड़ दिख रहा है, ये भीड़ प्रोजेक्ट भवन के बाहर जो सीजीएल में सफल जो कर्मी हैं, जिनकी नौकरी अब खतरे के निशान तक पहुंच गई है, वो यहाँ अब एकजुट हो गए हैं। प्रशासन से धरना स्थल के लिए जगह मांगी जा रही है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कुछ इसी प्रकार से बाकायदा जो आंदोलनरत छात्र थे वो लाइन में लग के खाना लेते थे, और इनके लिए भी अब यहाँ खाना पहुँच चुका है। आप देखिए क्या खा रहे हैं भैया? चावल दाल सब्जी सोयाबीन आलू। कल तक तो एसी चैम्बर में खा रहे थे, पंखा था छत सर के ऊपर। हाँ, आज सरकार अचानक कहाँ लाया देखिए। आज तो प्राकृतिक के हवा में खा रहे हैं। एकदम तो कैसा लग रहा है? एकदम क्या ही बताया अब यहाँ देख के। चैम्बर वाला नहीं था भाई, हाँ ठीक है, क्या था? हाँ बताइए। ऐसा भी था ना कि उस चैम्बर में पंखा भी नहीं था। आप जरा पता कीजिए ना, पता कीजिए कि ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर लोग को कैसा ऑफिस मिला था। ऑफिस बढ़िया नहीं था, कितनों को ऑफिस भी नहीं मिला था। तो देखिए ये जो हम लोग के बारे में नैरेटिव फैलाया जा रहा है ना कि नौकरी में बैठ के मलाई खा रहे थे, तो एसी चैम्बर काम कर रहे थे। और देखिए रहा बात एसी चैम्बर ये सब का ना, मलाई का भी ना, तो कोई जानवर के लिए नहीं बना है, मलाई इंसान, लेकिन वो मलाई खाने के लिए कितना मेहनत किए थे ना टूट के। इस चीज़ को कोई नहीं देखा। आज दाल भात सब्जी इधर कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, यही खा के आगे बढ़े थे। और जब खाते भी थे तो यही सब खाते थे, ऐसा नहीं है कि डेली मलाई खाते रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत पे आगे बढ़े हैं, इसीलिए आज इतना वो है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेहनत से आगे बढ़े हैं, फिर से मेहनत से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और आप देखिए कि चारों ओर अब आप देखेंगे तो इसी प्रकार का नज़ारा है। लोग यहाँ आपको खाना खाते हुए दिख रहे होंगे। दरअसल लगातार अब ये संघर्ष धीरे धीरे इनका अब बढ़ेगा, और जो इनकी मांग है कि जो इनकी नियुक्ति की गई थी वो फेयर तरीके से की गई थी, इन्हें फिर से बहाल किया जाए। खा लिए खाना भैया? नहीं खाया अभी तक भैया खाना। मिला? मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा खाना। खाना। अपने से चंदा हम लोग अपने से किन्हीं की तरफ से आया है? वो तो मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है यहाँ के बंदे लोग इकट्ठा किए हैं। ठीक है, अपने से किए आप हैं। लोग नौकरी में है तो नौकरी अब तो चला गया, आप लोग बेघर हो चुके हैं। कहाँ नौकरी हम लोग के पास? अब अच्छा, मतलब सरकार ये एक झटका में हम लोग को बेघर कर दी है। एक झटका पे एक गलत फैसला और हम लोग सीधा घर से रोड पे आ गए। बोलिए। तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बिना कह सकते हैं कि हो हंगामा ये किए हुए लाइन से लोग आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें भी अन्न का आज खा रहे हैं भैया। कि दिन भर खाए थे कुछ के लिए? दिन भर कुछ नहीं खाए हैं। खाना अंदर घुस ही नहीं रहा है तो कैसे खाएंगे? भूख ही नहीं लग रहा। तो अभी ये आप लोग अपने से चंदा इकट्ठा करके किए हैं क्या? हाँ, चंदा इकट्ठा करके किया गया है। कहीं और से आया? नहीं, अपने से आया है। अपने भी हम लोग सफिशिएंट है, सबको दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब अभी खा के फिर से आवाज़ बुलंद करना हाँ, है। फिर क्या करना है? हम लोग अब कुछ काम ही नहीं रहा है यहाँ पे। हक मांगना है बस, आप लोग हक भी मांगना खा है। लीजिए खाना, समझे? ना हम लोग नहीं, का पेट आइए भरा ना। हुआ है भैया। क्योंकि थोड़ा पक्ष में खा लीजिए, हम लोग कभी पच दीजिए। खाना भी दिखा दीजिएगा कि क्या खा रहे हैं। यहाँ काजू नहीं है, किशमिश नहीं है, बिरयानी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी पक्ष का नेता नहीं है। तो ना विपक्ष के नेता यहाँ आए? एकदम नहीं, हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, कोई फंडिंग नहीं। बिरयानी भी आए? हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। हम लोग जो नौकरी में थे, हम लोग को पुनः फिर से वहीं जाना चाहते लोग हैं। तो बोल रहे हैं कि लोग नौकरी वाले हैं, बिरयानी खरीद के भी खा सकते हैं। हम लोग के पास अगर उतना रहता
जो अभी आरोप लग रहा है 30-40 लाख रुपया का, मेरे पिताजी पेट्रोल पंप में काम करते हैं। अब बताइए 30-40 लाख रुपया रहता तो हम नौकरी खरीदते कि बिजनेस करते? बिजनेस करते हैं। मेरे कपाट में क्या लिखा हुआ है? अगर 30-40 लाख रहता तो कुणाल प्रताप जैसा एक कोचिंग खोल लेते हम, सीधा सी बात है, वही करते हम, कोचिंग चलाते, मास्टर भाड़ा में लगा देते। उसके बाद क्या, जैसा उसका चल रहा है वैसा मेरा भी चलता। माफिया कहलाते उसके बाद कोचिंग माफिया। अगर सरकार को लग रही है और जो आंदोलन में बैठे हुए हैं उन्हें भी लग रही है कि हम लोग सब आरोपी है, इलीगल तरीके से आए हैं, तो पूर्ण कार्रवाई करें ना। 2000 छात्र को जेल दे दें, कार्रवाई होना चाहिए पूरा। इस तरह क्या है, 8 महीना नौकरी की है, फिर से वही। तब तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या रहा, आप ही सोचिए क्या रहा। अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए कैपेबल है। और आप खाना जरूर दिखाइएगा, क्या खा रहे हैं? दिखा रहे हैं, आप भी खा लीजिए, हम बोल रहे हैं। नहीं, हम लोग का पेट बहुत भरा हुआ भैया, हम लोग अपने मेहनत का खाना पसंद करते हैं। तो आप देखिए कि ये चावल है ना, हम लोग नहीं खाए, हमारे अधिकार का वो है ही नहीं, क्योंकि मैं छात्र नहीं हूँ। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये देखिए ये चावल है, दाल और सब्जी की व्यवस्था की गई है ताकि ये जो लोग हैं इनकी आवाज़ अच्छे तरीके से शासन प्रशासन तक पहुंचाई जा सके। बाकायदा 2 गाड़ियों में भर के ये खाना आया है और धीरे धीरे अपनी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं और अपनी बारी के हिसाब से ही। क्या खाना खाए भैया? नहीं सुबह से कुछ खाए थे? नहीं बिना खाए थे। रात उत में? हाँ रात में खाए थे। नींद उंद आ रहा है ठीक से? नींद कहाँ से आएगा सर? दिक्कत हो रहा है। हाँ तो अब क्या देख रहे हैं कोर्ट का। बहुत शांत है, कुछ दिक्कत ज़्यादा हो गया है? दिक्कत बहुत ज़्यादा है। मेहनत से नौकरी लिए थे? हाँ बहुत मेहनत की थी, तो देख के भी बता सकते हैं। चलिए तो देखिए ये तस्वीर है। नहीं हम लोग खाना नहीं खाएंगे भैया, आप लोग का है, हम लोग आप लोग का खाना काहे खाएंगे? तो आप देखिए कि तस्वीर ये प्रोजेक्ट भवन की है और ये चारों ओर जब आप देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार का नज़ारा है। लोग पेट भर रहे हैं ताकि जो इनका अब आंदोलन शुरू होने वाला है वो खाली भर पेट भैया है, तो पूरा आवाज़ बुलंद करना है। बिल्कुल भर के पेट भी भरना है, आवाज़ भी बुलंद करना है और न्यायालय से फिर से जीत के भी आना है। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बस यही, रोड पे सरकार ला दिया है, रोड पे खड़े होके खा रहे हैं। कल तक खा रहे थे कि लंच का समय हो गया, 1:30 बजे, चलो जी लंच करते हैं। अभी रोड पे सरकार ला दिया है तो रोड पे खा रहे हैं। तो 4 बज गया लगभग, अब समय का पता ही नहीं चल रहा है, परसों से जो भीग रहे हैं। अमूमन जब आप जॉब में थे तो कब लंच करते थे? 1:30 बजे 2 बजे लंच कर ही लेते थे। समय, हाँ समय से सब कुछ हो रहा था। अचानक से सरकार का फरमान आया, रोड पे हम लोग ऐसे लंच कर रहे हैं। देख लीजिए वो 35 लाख वाला लंच नहीं है, एक बार देख लीजिए। 35 लाख वाला लंच नहीं है। 35 लाख वाला लंच? 35 लाख वाला लंच जो बोलते हैं वो बिरयानी और पिज़्ज़ा जोमेटो हमारा नहीं है। ये हमारा देख लीजिए, चावल है, दाल है और सब्जी है, इसी को खा रहे हैं हम। तो क्या वो जो बिरयानी पिज़्ज़ा किनके भी जो बोल रहे हैं आंदोलन जो कर रहे हैं कि हमें 35 लाख साबित करने के लिए बोल रहे थे। 35 लाख वाला होता तो अभी 5 स्टार में बैठ के खाते हैं। 5 लाख कम बोल रहे हैं, 40-45 रेट चल रहा है। वो लोग रेट बढ़ाते रहता है, एक आंदोलन में 25, 30, 35 रहता है, अगला में 40 हो जाएगा, उसके बाद 50 तक पहुंच जाएंगे। वो संतोष भावना नहीं है उनमें, वो 50 बढ़ा के 55 तक ले आएंगे अपना आराम से रोड के इधर आ जाएंगे। तो ये क्या है? सोयाबीन की सब्जी? सोयाबीन की सब्जी, आलू का है, दाल है और चावल है, खा रहे हैं। अब तो यही चलेगा लगता है। हाँ, जब तक सरकार बात नहीं मानती तब तक चलेगी। कहाँ से जाएंगे? घर वाले भी आ जाएंगे इसके बाद, क्या करेंगे? उनका भी रोजगार का कुछ साधन नहीं। क्या चाह रहे हैं कि बिरयानी और पिज्जा आप लोगों के लिए भी ऑर्डर? हमें नहीं चाहिए भैया। एक बात बोलते हैं अपने हक के लिए, अगर हमें नून रोटी भी खाना पड़े, नून भात भी खाना पड़े तो हम लड़ेंगे। ये नहीं देखें कि कोई हमें फ्री में पिज्जा खिलाए, बर्गर खिलाए। वो बरगला, हाँ, मूर्ख बना के आदमी को पिज्जा बर्गर के लालच दे के भीड़ जुटा के एक तरफा नैरेटिव सेट करके जिस प्रकार हम लोग को ठगा गया है वो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को जो मिलेगा अपने स्वेच्छा से उसको खा के अपने लिए हक की लड़ाई करेंगे। तो आप देखिए कि वो सड़क में बैठ के नीचे में खा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से। आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो अब क्या कह रहे हैं। अरे दादा, बीच सड़क में बैठ गए हैं आप लोग। हाँ बोलिए। हम लोग का जिंदगी वैसे भी नरक हो गया है। हम लोग रोड में ही आ चुके हैं। एकदम आप समझ गए कि यहीं बैठना है जी।
बहुत गंदगी है, नाला उला बह रहा है इधर। हम लोग सरकार हम लोग नाला और गंदगी से ही उठ के इतना बड़ा मुकाम हासिल किए थे। हम लोग एकदम बैकवर्ड क्लास में आते हैं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली, एकदम गरीब फैमिली से आते हैं। हम लोग इस बात का दुख नहीं है कि हम लोग ज़मीन में बैठ के खा रहे हैं, हम लोग हमेशा यहीं थे। मतलब जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बिल्कुल। अभी भी हम लोग घर में ज़मीन में ही बैठ के खाते हैं, कुर्सी नहीं है हमारे घर में। ऑफिस में तो कुर्सी में खाते होंगे। ऑफिस में मतलब बात कर रहे हैं कि ऑफिस में जब लंच टाइम होता होगा 1:30 बजे। हमने प्राप्त किया था अपने मेहनत से, जमीन पर ही बैठ के प्राप्त किया था। और यदि सरकार को लगता है हम चोरी करके आए हैं तो पेपर लीक का सारा कानून हम पर लागू होना चाहिए और हमको जेल भेजे। हमको घर नहीं जाना है, हमको कुर्सी दे यहाँ फिर से, या हमको जेल भेजे पेपर लीक कानून के तहत। हम इतना ही कहना। देखिए कि ये तस्वीर प्रोजेक्ट भवन के बाहर की है, जहां जो अब सीजीएल और तमाम परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर नौकरी वो कर रहे थे। मतलब एक रात में कल तक ये पदाधिकारी थे, कर्मी थे, कर्मचारी थे, आज ये खास से आम हो गए हैं। और देखिए इनका कहना है कि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ज़मीन से ही कुर्सी प्राप्त की थी और फिर से ज़मीन पे आ गए, तो इन्हें कि इस बात का गुरेज नहीं है। लेकिन आंदोलन अब इनका शुरू हो चुका है। ये अब जगह की तलाश में है, जिला प्रशासन से जगह के लिए ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें एक मैदान दिया जाए जहां ये टेंट पंडाल गाड़ के अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सके। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।